नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, ई लर्निंग एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। परिसर अध्ययन भाग 1 पाठ क्रमांक 7 हम ही हल करें अपनी समस्याएं। इस पाठ का आज हम अध्ययन करने वाले हैं। इस पाठ के शुरू में हमें कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं। इन चित्रों में हमें कौन कौन सी समस्याएं दिखाई देती है वो हम अभी देखते हैं। पहले चित्र में जो लड़की क्या कह रही है, मेरे परिसर में सप्ताह में केवल 3 बार पानी आता है। ये उस संवाद से हमें मालूम पड़ता है कि लड़की के घर के परिसर में पानी की समस्या है। जल की आपूर्ति एक बड़ी सार्वजनिक समस्या है। अब हम दूसरे चित्र में देखते हैं। वो लड़का क्या कह रहा है, कूड़ा करकट के ढेर लगे हैं, नाक बंद करके विद्यालय जाना पड़ता है। तो इस चित्र का लड़का जो है वो कूड़े के दुर्गंध से परेशान है, नाक दबा के चल रहा है, दिख रहा है ना। विद्यालय के मार्ग पर कूड़ा करकट के ढेर लगे हैं। सड़े हुए कूड़े के कारण रास्ते से जाने वाले लोगों को दुर्गंध की परेशानी हो रही है। गंदगी एक बड़ी सार्वजनिक समस्या है। अब हम अगला चित्र देखते हैं। उस चित्र में वो लड़की क्या कह रही है, ऐसा लगता है कि विद्यालय साइकिल से जाना चाहिए, परंतु साइकिल के लिए अलग से रास्ता कहाँ है, उसने सवाल पूछा है। तो इस चित्र की जो लड़की है वो सड़क के प्रचंड यातायात ट्रैफिक की वजह से साइकिल से विद्यालय जाना कष्टदायक हो रहा है। वाहनों की बढ़ती संख्या के कारण खुला रास्ता मिलना कठिन हो जा रहा है। साइकिल चलाने के लिए स्वतंत्र मार्ग नहीं है। यह एक बड़ी समस्या है। अब हम अगले चित्र के बारे में देखते हैं। अगले चित्र में दिया है, वो लड़का क्या कह रहा है, मेरे पिताजी को बार बार तहसील जाना पड़ता है, वहाँ जमीन का विवाद चल रहा है। गांव में विवाद निवारण के लिए सरकारी संस्था अथवा विवाद निवारण समिति जैसी सामाजिक संस्था न होने के कारण चित्र के लड़के के पिताजी को जमीन के विवाद के संदर्भ में बार बार तहसील जाना पड़ता है। इसके कारण उन्हें कोर्टबाजी, वकीलों की फी तथा यात्रा खर्च के रूप में एक बड़े खर्च का बोझ उठाना पड़ता है। विवाद का निवारण गांव में ही होना चाहिए, परंतु यह व्यवस्था लड़के के गांव में नहीं है। यही इस गांव की समस्या है। तो यहाँ पे हमने चित्रों के माध्यम से अलग अलग समस्याओं के बारे में देखा। अब हम सार्वजनिक समस्याएं किसे कहते हैं वो देखते हैं। हमारे सामूहिक जीवन में विभिन्न समस्याएं होती है। समस्याओं के कारण हमें असुविधा होती है। कभी कभी हमारा सामूहिक जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। समस्याओं की ओर ध्यान न देने पर वे अधिक विकट हो जाती है। ध्यान रखेंगे, समस्याओं की ओर ध्यान न देने पर वे अधिक विकट हो जाती है। इसलिए समय समय पर समस्याओं का निराकरण करना चाहिए। अगर हम कोई समस्या का निराकरण नहीं करते हैं तो वो समस्या बड़ी बन जाती है, यानी विकट हो जाती है। हमारे गांव अथवा शहर के लोगों के सामने जो कठिनाइयाँ आती है अथवा जो समस्याएं भय पैदा करती है, उन्हें सार्वजनिक समस्याएं कहा जाता है। हम ध्यान में रखेंगे, सार्वजनिक समस्याएं किसे कहते हैं। हमारे गांव अथवा शहर के लोगों के सामने जो कठिनाइयाँ आती है अथवा जो समस्याएं भय पैदा करती है, उन्हें सार्वजनिक समस्याएं कहा जाता है। परिसर की समस्याएं पहचानना भी एक महत्वपूर्ण बात है। अकेला व्यक्ति सार्वजनिक समस्या हल नहीं कर सकता। वे सबके प्रयत्नों और सबके सहयोग से हल हो सकती है। अगर सार्वजनिक समस्या है तो उसके लिए अकेला व्यक्ति कुछ कर सकता है क्या? अकेला व्यक्ति वो सार्वजनिक समस्या हल कर सकता है क्या? तो नहीं, उसके लिए सबका साथ होना, सबके प्रयत्नों की बहुत ज़रूरत होती है। अब हम विवाद का निवारण कैसे किया जाता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। हमारे गांव अथवा शहर में भिन्न भिन्न कारणों से होने वाले विवाद भी समस्या का कारण
विवादों के कारण गांव का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, लोगों में एकता नहीं रहती, गांव की प्रगति में बाधाएं पैदा होती है। जब विवाद का स्वरूप गंभीर नहीं होता तो परस्पर बातचीत करके उसे हल किया जा सकता है। यहाँ पे हम देख रहे गांव में इसी तरह गांव के सभी लोग पंचायत बैठती है और गांव का जो विवाद है वहीं पे गांव के स्तर पर ही वो विवाद हल किया जाता है, दूर किया जाता है। जब विवाद का स्वरूप गंभीर नहीं होता तो परस्पर बातचीत करके उसे हल किया जाता है। यदि इस मार्ग से विवाद का हल नहीं निकला तो विवाद निवारण के लिए बनाई गई संस्थाओं और न्यायालयों की सहायता लेनी पड़ती है। अब समस्या निवारण कैसे किया जाता है? तो इसके लिए कुछ प्रयत्न करना जरूरी होता है। सबके प्रयत्नों की ज़रूरत बहुत होती है। इसके बारे में कुछ उदाहरण यहाँ दिए गए हैं। पहला उदाहरण है हिवरे बाजार। ये एक अहमदनगर जिले का हिवरे बाजार नामक एक छोटा सा गांव है। उस गांव में पानी की बड़ी समस्या थी। उस गांव के लोगों के सहभाग तथा सहयोग से यह समस्या हल की गई। जानवरों के चारे की भी समस्या हल की गई। आज हिवरे बाजार गांव का परिसर हरियाली से समृद्ध है। कई गांवों में पानी की कमी होती है। इसके कारणों की खोज करो तथा उपाय संबंधी सुझाव हमें बताना है। गांव में पानी की समस्या बहुत होती है। अलग अलग गांवों की समस्या अलग अलग प्रकार की होती है। यहाँ पे और एक उदाहरण दिया गया है। श्रमदान से गांव की सफाई। उस्मानाबाद जिले के खुदावाड़ी गांव के लोगों ने श्रमदान से गांव की सफाई की। गांव के लोगों ने यह निश्चित किया कि गांव की स्वच्छता सभी लोग मिलकर करेंगे। इस काम के लिए उन्होंने सबसे पहले धोवन जल का नियोजन किया। धोवन जल अर्थात जो हमारे बाथरूम का पानी जाता है, उस पानी को योग्य नियोजन करके योग्य जगह छोड़ दिया गया। घूरे के कूड़े करकट का उपयोग करके केचुए की खाद बनाई। प्रत्येक घर के लिए शौचालय का निर्माण किया। संत गाडगे बाबा ने कीर्तन के माध्यम से गांव के लोगों को स्वच्छता का महत्व समझाया। संत गाडगे बाबा लोगों से कहते थे कि स्वच्छता, शिक्षा तथा स्वावलंबन के बिना हमारी उन्नति नहीं हो सकती। वे लोगों को प्रत्यक्ष कृति द्वारा दिखाते थे कि स्वच्छता कैसे करनी चाहिए। खुद गाडगे बाबा अपने हाथ में झाड़ू लेकर वो गांव साफ करते थे और तभी लोगों को स्वच्छता का महत्व समझ में आया। गाडगे बाबा के साथ ही साथ अब दूसरे एक संत हैं, राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज। इन्होंने भी ग्राम गीता के माध्यम से स्वच्छता का महत्व बताया है, जो इस प्रकार है। उन्होंने कहा है, राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज ने कहा है, मिलकर करे ग्राम सफाई, नाली मोरी ठोर ठोर, जैसी भी हो सबकी सफाई, चारों ओर डगर डगर। अर्थात राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज ने क्या कहा है कि अगर हम अपना घर, अपना परिसर, अपना गांव स्वच्छ रखते हैं तो डगर डगर यानी हमारा जीवन एकदम आनंदमय बन जाएगा। किसी को भी किसी बड़ी बीमारी के साथ लड़ना नहीं पड़ेगा। अब हम शांति का हमारे जीवन में क्या महत्व है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। शांति स्थापना के लिए समाज के सभी घटकों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होना आवश्यक है। प्रत्येक को आवश्यक सुरक्षा मिलनी चाहिए। समाज में होने वाला शोषण रुकना चाहिए। विषमता कम होनी चाहिए। सार्वजनिक जीवन में प्रत्येक को सहभागी होने का अवसर मिलना चाहिए। शांति का महत्व समझाकर और प्रत्यक्ष रूप से शांति मार्ग का उपयोग करके
हम अपने परिवार, विद्यालय और सार्वजनिक जीवन में शांति का पूरक वातावरण तैयार कर सकते हैं। इस तरह हमें शांति की स्थापना करके, शांति अगर हमारे जीवन में चाहते हैं तो हमें कौन कौन सी बातों पर ध्यान देना चाहिए। सबको अपनी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी करने का मौका मिलना चाहिए। किसी के ऊपर अन्याय नहीं होना चाहिए, किसी का शोषण नहीं होना चाहिए। समाज के प्रत्येक घटक की सुरक्षा होना बहुत ज़रूरी है। इससे हमारे समाज में शांति बनाए रख सकते हैं। अब हमने इस पाठ में क्या सीखा? तो हमने सीखा कि सामूहिक जीवन की समस्या हल करने का उत्तरदायित्व हम सब पर है। सबका सहयोग होने पर समस्याओं का निराकरण सहजता से होता है। संवाद और चर्चा से विवाद का निवारण होता है। शांति के मार्ग से समस्याएं हल की जा सकती है। यदि परिवार, विद्यालय तथा समाज में शांति हो तो उसका लाभ सबको मिलता है। शांति ये एक सामाजिक मूल्य है। शांति ये एक क्या है? सामाजिक मूल्य है। इस तरह आज हम ही हल करें हमारी समस्याएं। इस पाठ में हमने सार्वजनिक समस्याएं किसे कहते हैं, कौन अलग अलग गांव में कौन कौन सी समस्याएं निर्माण होती है, उसके कुछ उदाहरण देखें। विवाद का निवारण, अगर छोटा विवाद है तो गांव में कैसे हल किया जाता है, बड़ा विवाद है तो उसे कोर्ट में ले जाकर किस तरह उसके ऊपर किस तरह उस विवाद का निवारण किया जाता है, इसके बारे में देखा। उसके बाद अगर गांव की कोई बड़ी सार्वजनिक समस्या है तो उसको हल करने के लिए सबके सहयोग की कैसे आवश्यकता होती है, और पाठ के अंत में हमने शांति का हमारे जीवन में क्या महत्व है यह हमने देखा। अब हम इस पाठ पर आधारित जो स्वाध्याय है, स्वाध्याय के कुछ प्रश्न के उत्तर हमें कैसे लिखना है वह हम देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, रिक्त स्थानों में उचित शब्द लिखो। यहाँ पे 2 रिक्त स्थान दिए गए हैं। उन रिक्त स्थान में हमें उचित शब्द पाठ में से ही ढूंढकर वहाँ लिखना है। रिक्त स्थान क्रमांक अ, समस्याओं की ओर ध्यान न देने पर वे अधिक हो जाती है। क्या हो जाती है? क्या लिख सकते हैं हम? पाठ में हमने पढ़ा, समस्याओं की ओर ध्यान न देने पर वे अधिक विकट हो जाती है। वहाँ पे विकट शब्द आएगा। रिक्त स्थान क्रमांक आ, परिसर की डैश 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 पहचानना भी एक महत्वपूर्ण बात है। यहाँ पे कौन सा शब्द आएगा? तो परिसर की समस्याएं, यहाँ समस्याएं शब्द लिखेंगे। परिसर की समस्याएं पहचानना भी एक महत्वपूर्ण बात है। पहले रिक्त स्थान में हमने लिखा विकट, और दूसरे रिक्त स्थान में कौन सा शब्द लिखा है? समस्याएं। इस तरह हमें वो रिक्त स्थान पूर्ण करना है। प्रश्न क्रमांक 2, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। यहाँ पे जो 3 प्रश्न दिए गए हैं उनके एक एक वाक्य में हमें उत्तर लिखना है। प्रश्न क्रमांक अ, सार्वजनिक समस्याएं किसे कहते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हम क्या लिखेंगे? हमने पाठ के शुरू में ही देखा, सार्वजनिक समस्याएं किसे कहते हैं? तो हमारे गांव अथवा शहर के लोगों के सामने जो कठिनाइयाँ आती है उन्हें सार्वजनिक समस्याएं कहते हैं। प्रश्न क्रमांक आ, सार्वजनिक समस्याएं किस प्रकार हल हो सकती है? तो सार्वजनिक समस्या हल करने के लिए सार्वजनिक समस्याएं सभी लोगों के प्रयत्नों से तथा सहभाग से हल हो सकती है। ऐसा हम उत्तर लिखेंगे कि सार्वजनिक समस्याएं अगर हल करनी है तो हमें सबके सहयोग की और सबके सहभाग की जरूरत होती है। प्रश्न क्रमांक ई, कौन कौन से संतों ने स्वच्छता का महत्व समझाया? हमने इस पाठ में देखा 2 संतों का संदर्भ यहाँ दिया गया है, उनका चित्र भी दिया गया है। तो कौन से थे वो 2 संत? तो संत गाडगे बाबा और राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज, इन 2 संतों ने स्वच्छता का महत्व समझाया है।
अब प्रश्न क्रमांक 3, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में अर्थात 4-5 वाक्य में हमें इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। प्रश्न क्रमांक अ, श्रमदान से गांव की सफाई, यह संकल्पना स्पष्ट करनी है। तो श्रमदान से कैसे वो गांव की सफाई हुई थी हमने इस पाठ में देखा, तो इसका उत्तर कैसा लिख सकते हैं हम? तो इसका उत्तर लिख सकते हैं कि एक व्यक्ति संपूर्ण गांव की सफाई कर सकता है क्या? तो नहीं कर सकता। इसके लिए यह आवश्यक है कि गांव के सभी लोग मिलकर आपस में विचार करके तथा सहयोग से गांव की सफाई का नियोजन करें। उचित पद्धति से गांव के धोवन जल और कूड़े करकट का निस्तारण करना चाहिए। प्रत्येक घर में शौचालय का निर्माण होना चाहिए। इस प्रकार गांव के सभी लोगों को मिलकर श्रमदान द्वारा गांव की सफाई करनी चाहिए। ये हो गया प्रश्न क्रमांक अ का उत्तर। अब प्रश्न क्रमांक आ, शांति के लिए पूरक वातावरण का निर्माण किस प्रकार किया जा सकता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हम लिखेंगे कि समाज के सभी घटकों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए। उसके बाद प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यक सुरक्षा मिलनी चाहिए, तभी शांति बनाए रहेगी। समाज की विषमता कम करके शोषण रोकना चाहिए। सार्वजनिक जीवन में सहभागी होने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अवसर मिलना चाहिए, तभी शांति बनाए रहेगी। और प्रत्येक व्यक्ति को शांति का महत्व समझाकर प्रत्यक्ष रूप से स्वयं उस मार्ग का उपयोग करना चाहिए, तभी शांतिपूर्वक वातावरण निर्माण हो सकता है। अब प्रश्न क्रमांक 4, नीचे दी गई परिस्थितियों में हम क्या करेंगे, हमें बताना है। यहाँ पे कुछ परिस्थिति, 2-3 परिस्थितियों का यहाँ पे प्रश्न दिया गया है। ऐसी परिस्थिति में हम क्या करेंगे वो हमें बताना है। अब पहला प्रसंग क्या है? कक्षा प्रमुख को कक्षा में शांति स्थापित करनी है। मान लो हमारी कक्षा में, हमारे क्लासरूम में बच्चे सब शोर कर रहे हैं, हमारी कक्षा में शांति बनाए स्थापित करनी है, तो हम क्या करेंगे? हम क्या लिख सकते हैं? कोई सामुदायिक कृति करवाने की सलाह देंगे। हम बच्चों को सबके लिए कुछ काम देंगे। शोर मचाने वाले बच्चों को शांत करके पढ़ाई करने के लिए कहेंगे। उसके बाद दूसरे शिक्षक को कक्षा में आने के लिए कहेंगे। हमारे शिक्षक नहीं है, बच्चे शोर कर रहे हैं, तो हम बाजू के क्लास के बच्चों को बाजू के क्लास के शिक्षक को हम बुला सकते हैं। अगला जो प्रसंग है, गणित के शिक्षक किसी अपरिहार्य कारण से आज कक्षा में नहीं आ सकते। मान लीजिए आपके गणित पढ़ाने वाले जो सर है वो आज नहीं आ पा रहे हैं किसी वजह से, तो हम क्या करेंगे ऐसे समय? तो हम बता सकते हैं कि सभी विद्यार्थियों से सीखे हुए गणित के प्रश्नों को हल करने के लिए कहेंगे। या और क्या कर सकते हैं? तो गणित की कोई भी पहेली है वो बोर्ड पर, ब्लैक बोर्ड पर लिखकर उसे हल करने के लिए विद्यार्थियों से कहेंगे। अब अगला जो प्रसंग है, क्रीड़ांगन में खेल प्रतियोगिता के समय 2 दलों में विवाद हो गया। होता है ना, खेल खेलते समय 2 ग्रुप रहते हैं, दोनों में अगर मान लो विवाद हो गया तो हम क्या करेंगे? तो हम क्या करेंगे कि विवाद का कारण ढूंढेंगे कि क्यों विवाद हुआ और कौन सही है और कौन गलत है, इसको बताने की हम कोशिश करेंगे। दोनों दलों को समझाएंगे। विवाद करने वाले बच्चों के नाम हम अपने शिक्षक को बताएंगे। इस तरह तीनों प्रसंग में हम क्या कर सकते वो हमने देखा। अब स्वाध्याय में प्रश्न क्रमांक 1, 2, 3 और 4 कैसे करना है ये हमने देखा। इस तरह आज हमने पाठ क्रमांक 7 हम ही हल करें अपनी समस्याएं, ये पाठ का हमने अध्ययन किया। उस पाठ पर आधारित स्वाध्याय के भी प्रश्नों के उत्तर कैसे लिखना है वो भी हमने देखा। धन्यवाद।